हम आज दिनांक 5 अप्रैल सन 2013 को 5 मई 2013 को यहाँ आर्य समाज लक्ष्मण चौक में बैठे हैं। हमारे सामने स्वामी रामानंद जी हैं जो छत्तीसगढ़ से आए हैं और वहाँ गुरुकुल वैदिक आश्रम सलखिया है, उसका संचालन, देखभाल और उसकी व्यवस्था करते हैं। तो उनसे उस गुरुकुल या उस आश्रम के बारे में, उसकी गतिविधियों और उसके जो भी उपलब्धियां और जो उसके भावी कार्यक्रम हैं उसके बारे में स्वामी जी से जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वामी जी बताइए। हाँ, गुरुकुल के बारे में पहले तो परिचय आरंभ करके कि ये कहाँ है गुरुकुल। गुरुकुल आश्रम सलखिया जो है ये आपका पड़ता है रायगढ़ जिले में एक सलखिया गाँव। हाँ जी। जिसकी आबादी मुश्किल से है आपकी 200 के करीब। अच्छा। इसी के आसपास एक छोटा सा गाँव। हाँ जी। वो क्या है कि पूरा क्षेत्र जो है वो ईसाइयों का घर है। हाँ जी। ईसाई मिशनरी का कार्य क्षेत्र है। हाँ जी। और वहाँ के लोग जो हैं वो अशिक्षा अस्त संस्कारों में इतने उलझे हैं कि वहाँ शराब पीना, मांसाहार करना, हाँ जी, अपना जीवन नष्ट करना, हाँ जी, इसको उन लोगों ने अपने संस्कार में शामिल कर दिया है। हाँ जी। सन 1984 में वहाँ के कुछ लोगों ने विचार किया जो आर्य समाज से प्रभावित थे, ऋषि दयानंद से प्रभावित थे। उन्होंने ये सोचा कि मतलब अगर हम यहाँ पे कोई शिक्षा का केंद्र बनाए जिसमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी मिले तो स्थिति में कुछ परिवर्तन हो सकता है। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। वहाँ के गाँव वालों ने संगठन अपना बनाया। उस संगठन का नाम उन्होंने दिया आर्य विद्या सभा। आर्य विद्या सभा उस संगठन का नाम हुआ पंजीयन व्यवस्था सभा के नाम से। और उसके बाद से संस्था चलने लगी। संस्था चलने लगी तो देखिए कोई भी संस्था बिना किसी आर्थिक सहयोग के अपने क्रियाकलापों का विस्तार नहीं कर सकती। एक छोटा सा स्कूल था, 8-10 करीब लड़के हुआ करते थे। उन लड़कों को वो खिलाते पिलाते थे, निःशुल्क शिक्षा थी। और धीरे धीरे उन्होंने अनुदान वगैरह प्राप्त किया, लेकिन अनुदान भी अपर्याप्त हुआ करता था। और वहाँ पे जो है वो सीमित दायरा रह गया। जो कार्यक्रम का विस्तार करना चाहते थे वो विस्तार नहीं हो पाया। उस समय उन ग्रामीणों ने लोगों से संपर्क किया, आर्य संस्थाओं से, जैसे आपका क्रांति आर्य सभा है, आपकी सार्वदेशिक सभा है। इन लोगों से अपील किया कि भाई हमको कुछ सहयोग मिल जाए तो हम कुछ आगे बढ़े। तो किसी ने उनको सहयोग नहीं दिया, केवल लोगों ने आश्वासन दिया। मैं वहाँ पे 2006 में, ये 2004 में वहाँ पे देश प्रचार के लिए गया था। मैंने वहाँ की स्थिति देखी। हमारे साथ के जो प्राचार्य जी हैं, ये वहाँ के प्राचार्य थे। इनसे मैंने चर्चा की, कहा कि आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं तो 25-30 समय बढ़ रही संख्या 6-4 में बढ़ गई, 25-30 के करीब हैं, लेकिन बड़े अनुशासित हैं। 4 बजे अपने आप उठते हैं और 4 बजे उठने के बाद जो दिनचर्या आलू की होती है उसका निर्वहन करते हैं, पढ़ाई करते हैं और अनुशासित ढंग से है। तो इस संस्था को और आगे बढ़ाओ। तो इनकी आंख में आंसू आ गया। बोले कि अब तो स्वामी जी इस संस्था को बंद करने की सोच रहे हैं। इसलिए बंद करने की सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर करीब 2-2.5 लाख का कर्ज है और हम लोग अपनी तनख्वाह से मतलब इस गुरुकुल को चला रहे हैं।
तो अब हमारी क्षमता नहीं रह गई, कोई अच्छा आदमी आए इसको चलाए। हाँ जी, उसके बाद मैंने इनको आश्वासन दिया कि मेरे से प्रयास होगा, हाँ जी, वो मैं करूँगा। हाँ जी, और आज संस्था काफी प्रगति पे है। 2006 से संस्था का उद्देश्य ये है कि वो क्षेत्र जो है वो इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हाँ जी, कि वहाँ लोग न तो ब्रश करना जानते, अच्छा, न तो साफ सफाई से रहना जानते, न तो ईश्वर की भक्ति जानते। केवल उनका जीवन का मूल उद्देश्य सवेरे से उठो, शराब पियो, मांस खाओ और अपना जीवन बिताओ। और इसके कारण क्या हो रहा है, उनके आलस्य के कारण वो निर्धन अभाव में जूझते हैं। जमीन है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते, और गरीब पैदा होते हैं, गरीब मरते हैं। तो उनके बच्चे कम से कम अब जो बिगड़ गया, लेकिन आने वाली पीढ़ी, आने वाले पौधे को हम संवारें और एक अच्छा वृक्ष तैयार करें। इस उद्देश्य को लेके हम उन बच्चों को शिक्षित करते हैं और संस्कारित करते हैं। और संस्कार उनको वही देते हैं, प्रातः और सायं यज्ञ, संध्या, वेद पाठ वगैरह जो भी है, व्यायाम, ये सब जो गुरुकुल की दिनचर्या है। दिनचर्या गुरुकुल की होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ से इसका एफिलिएशन है, मान्यता छत्तीसगढ़ बोर्ड की है, शासन की मान्यता है। इसलिए शासन की मान्यता है कि वहाँ निर्धनता इतनी है कि हर बच्चा वहाँ सन्यासी तो हो नहीं सकता, हर बच्चा ब्रह्मचारी तो हो नहीं सकता। माता पिता की सेवा के लिए या अपने जीवन यापन के लिए उसको आवश्यकता होती है कुछ कमाने की। तो इसके लिए जब तक उसके पास मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट नहीं होगी, उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो ये है कि उनको हम शिक्षित करते हैं। उसके अलावा हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनको नौकरी मिले या न मिले, लेकिन इनका उदर पोषण अच्छे तरीके से हो। इसके लिए कुछ ट्रेड हैं जिसपे हम लोग उनको ट्रेन करते हैं, जैसे कंप्यूटर ट्रेनिंग, कंप्यूटर सिखाते हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग सिखाते हैं उनको हम कारपेंट्री सिखाते हैं, उनको हम टेलरिंग का काम सिखाते हैं, उनको हम वेल्डिंग सिखाते हैं, इलेक्ट्रीशियन का काम सिखाते हैं। इस तरीके से उन कामों को करते हैं, इन कामों को सीखते हैं। और निकलने के बाद मान लीजिए अगर नौकरी नहीं भी मिलेगी तो स्वावलंबी रहेंगे, बिल्कुल किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। और जो भी बच्चा ट्रेनिंग करके निकलता है हमारे यहाँ से पास होके, उसको हम जीवन यापन के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसको मशीन देते हैं, जो स्क्रीन प्रिंटिंग सीखता है उसको स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन देते हैं, कंप्यूटर वगैरह जो भी मदद हो सकती है हम देते हैं। उसके उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था हम करते हैं। मान लीजिए बच्चा पढ़ गया, अब 12वीं पास कर दिया, अब 12वीं पास कर